अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिसन योर बॉडी। जिस्म की तमाम बीमारियों का ताल्लुक इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश के साथ है। जब जिस्म के अंदर बैक्टीरिया वायरसेस दाखिल हो जाते हैं तो हमारा जो दफ़ाई निज़ाम होता है, वो इम्यून सिस्टम हमारा वो इन बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ लड़ता है और वो इन्फ्लेमेशन उसका नतीजा है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन जो है हमारे दफ़ाई निज़ाम का, हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है, हिस्सा है। लेकिन जब ये इन्फ्लेमेशन बार बार होने लगती है, हम कोई ऐसी खुराक खाते हैं कि जो हमें इन्फ्लेमेशन देती है और वो आप खुराक बार बार खाते हैं तो वो इन्फ्लेमेशन बार बार होती है और वो क्रोनिक हो जाती है। क्रोनिक का मतलब है कि लंबे अरसे तक चलने वाली बीमारी, लंबे अरसे तक होने वाली इन्फ्लेमेशन, तो वो फिर बीमारियों की जड़ बनती है, वहाँ से फिर बीमारियाँ शुरू होती हैं। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि इन्फ्लेमेशन क्यों होती है और इन्फ्लेमेशन का किस तरह से रिलेशनशिप है, जो कि हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसी बीमारियों को कहा जाता है कि जैसे हार्ट और जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है उसमें कहा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल का लिंक है। इसमें कोलेस्ट्रॉल का लिंक नहीं होता है। इसमें किस तरह से रिलेशनशिप है इन्फ्लेमेशन का, वो मैं आज आप लोगों को तफसील के साथ बताऊंगी। इसके अलावा किन किन खुराक के खाने से जो हमें इन्फ्लेमेशन देते हैं उनको हमें अवॉइड करना है और उन्हें अवॉइड करके हम इजीली इन्फ्लेमेशन को डाउन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि किस तरह से इन्फ्लेमेशन देने वाले खानों कौन कौन से हैं, उनको अवॉइड करना है। और इस इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड 4-5 वीडियोस बनेंगी जिसमें आगे मैं आपको हेल्प करूंगी कि कौन कौन से खाने खाएंगे उनको डाउन करने के लिए और आगे किस तरह से हम इससे बच सकते हैं। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा और अगर आप लोगों को लगे कि मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। न्यू है मेरे चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। इन्फ्लेमेशन अब होता क्या है कि आप लोग जब जिस तरह से ब्लड प्रेशर में आप लोग ले लें, ब्लड प्रेशर में उसामा उस्मान आप मुझे कह रहे हैं कि मुझे हार्ट का इशू नहीं है, मुझे ब्लड प्रेशर का इशू है, मुझे उसके लिए बता दें। अब ब्लड प्रेशर में और हार्ट के इशू में, जिसको ब्लड प्रेशर का इशू है ना, आने वाले टाइम में उसको हार्ट का इशू होने वाला है। होता क्या है कि जो हमारे जिस्म में जब इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन, सोजिश, कट लग जाना, जब आर्टरीज, हमारी जो दिल की आर्टरीज से निकलने वाली जो नालियाँ आर्टरीज होती हैं उसमें भी कट लग जाते हैं, सोजिश हो जाती है जब हम इस तरह के खाने खाते हैं, जो कि मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से खाने हैं। तो वो अब इन्फ्लेमेशन वहाँ दे देते हैं। आर्टरीज हैं, ये पाइप है, इसके अंदर कट लग गए, ये आर्टरीज है फ़र्ज़ करें, इसके अंदर कट लग गए हैं, इसके अंदर से ब्लड ने गुजरना है, ठीक है। अब वो जब कट लग जाते हैं तो आप लोगों फ़र्ज़ करें कि आप लोगों के घर का पाइप है, उसमें छेद आ गए हैं, तो आप लोग प्लम्बर को बुलाएंगे, वो क्या करेगा, वो उसको सील कर देगा, ठीक है। वो आते उसको सील करेगा। अब इसी तरह से ही जो कोलेस्ट्रॉल है, एक बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है उसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, वो जाके वहाँ पे चिपक जाते हैं इन जगहों पे, जहाँ पे जो छेद आए हुए हैं वहाँ पे जाके वो चिपक जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये नाली जो सी है, पाइप है, ये थोड़ा तंग हो जाता है। वो पार्टिकल जो यहाँ पे आ गया है और उसकी वजह से ब्लड यहाँ से गुजर रहा है, ब्लड को गुजरने में मुश्किल हो रही है, तब हो रहा है ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर के पीछे क्या है, वो कोलेस्ट्रॉल वहाँ जमा हुआ है। अब कोलेस्ट्रॉल के पीछे क्या है, इन्फ्लेमेशन। अब हार्ट का ताल्लुक, ब्लड प्रेशर का ताल्लुक आपका कोलेस्ट्रॉल के साथ नहीं है। कोलेस्ट्रॉल तो आके हिफाजत कर रहा है वहाँ पर, ठीक है। अगर छेद ना होते तो कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे ना रुकता, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ना होती, जो ये पाइप खुला होता है यहाँ से ईजिली वो कोलेस्ट्रॉल गुजरता, ठीक है। अब हमने कोलेस्ट्रॉल अच्छे वाला जो है वो तो बढ़ाना ही होता है, लेकिन उसकी जो मेन रीज़न पीछे आप लोगों को समझ आ गई होगी, इन्फ्लेमेशन है आपकी बॉडी में। इन्फ्लेमेशन जाके उसको वो मजबूर कर रही है कि वो वहाँ पे जाके सील करे, कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे जाके सील करेगा, क्योंकि हमारा अगर वो सील ना करेगा तो फिर हमारे पाइप में से जो ब्लड है वो ब्लड फ्लो बाहर आ जाएगा। तो अब आप लोगों ने समझना है कि हमने अपनी इन्फ्लेमेशन को कम करना है। उसामा साहब, आप लोगों ने अपने कोलेस्ट्रॉल, लोग क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल जो से हैं खानों में से अच्छे गुड फैट, अंडे को दुश्मन समझना शुरू कर देते हैं, जबकि अंडा एक गुड फैट हमें दे रहा होता है और वो बहुत ज़रूरी होता है कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए। वो लोग सारी इस तरह की अच्छे फैट्स को अवॉइड कर देते हैं और जो वजह बन रही है, जो रीज़न है, आज के वीडियो में मैं यही समझाने वाली हूँ कि इनके पीछे किस तरह से रोल है हमारे रिफाइंड कार्ब्स का, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड आटा। लोग कोलेस्ट्रॉल, अच्छे अंडे सब कुछ बंद कर देते हैं और फीकी ब्रेड, वाइट ब्रेड, मैदा की बनी हुई ब्रेड लेके वो लोग वो खा रहे होते हैं। जी हम लोग तो हमें ये हार्ट का इशू हो गया, हम लोग तो जी फीकी ब्रेड खा रहे हैं, फिर भी हमारा नहीं कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो रहा, हमारा हार्ट का इशू कंट्रोल नहीं हो रहा, हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा। कैसे हो कंट्रोल, जो इन्फ्लेमेशन जो मजीद बढ़ाई जा रही है, जिस तरह से रिफाइंड शुगर है,
रिफाइंड शुगर जो सी है उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आपने ये रिलेशनशिप समझने हैं, मैं आप लोगों को यही चीज़ें समझा रही हूँ ताकि आप लोग अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएंगे सारी इन्फॉर्मेशन लेके। अब हमारी शुगर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है। ये रिफाइंड कार्ब्स और रिफाइंड कार्ब्स में क्या आ जाता है, आटा, वाइट आटा जो आप वो यूज़ करते हैं, रिफाइंड छना हुआ मैदा, आटा, और इसके अलावा जो शुगर है, वाइट शुगर आप लोग यूज़ करते हैं, ये क्या है, ये हमारे रिफाइंड कार्ब्स हैं। और ये क्या करते हैं, हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं। और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो सी है डायरेक्ट रिलेशनशिप है इन्फ्लेमेशन के साथ। इन्फ्लेमेशन को इंसुलिन रेजिस्टेंस अप होगी, इन्फ्लेमेशन अप होगी, यहाँ पे आएगा आपका हार्ट का इशू, यहाँ पे आएगा आपका ब्लड प्रेशर का इशू, ठीक है। आप लोगों ने इन चीज़ों को कम करना है, अपने ये जो से हैं रिफाइंड कार्ब्स हैं, रिफाइंड शुगर हैं। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ किस तरह से वो बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है कि जब आप लोग रिफाइंड कार्ब्स खाते हैं तो वो बॉडी में एकदम से शुगर का स्पाइक देती है, एकदम शुगर आप लोगों की अप होती है। और इसके अलावा ये जो रिफाइंड कार्ब्स हैं आपको थोड़े अरसे के लिए एनर्जी देते हैं, जितनी यूज़ होनी होती है सेल ने इतनी सी यूज़ होनी है, खा आप इतनी रहे हैं, इतनी सी यूज़ होगी, बाकी जाके ब्लड में वो फिरती रहेगी और जाके आपकी फैट की फॉर्म में आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगी। और जो इंसुलिन है वो एक तरह से आपके सेल की चाबी है, ठीक है ना, आके वो सेल को खोलेगी, वो सेल के अंदर एनर्जी जाएगी, जो आप एनर्जी खा रहे हैं खाने के थ्रू वो अंदर तब जाएगी जब इंसुलिन ने आना है। इंसुलिन चाबी है आपके सेल की, वो आके खोलेगी, आएगी, इंसुलिन आएगी, वो हजम कराएगी आपका, वो यानी कि एक तरह से आपके सेल के अंदर घुसाएगी आपकी एनर्जी को। अब इंसुलिन बार बार आप लोग खाते हैं तो फिर जब भूख आपकी नहीं ख़त्म होती है, कार्ब्स कम खाने से वो थोड़ी देर के लिए फील रहते हैं, फिर आपको भूख लगती है, फिर खाते हैं, बार बार खाने से और वो इंसुलिन जो सी है वो अपना काम करना छोड़ देती है। वो कहती है कि मैं बार बार जो सा है मुझे काम करना पड़ रहा है, मैं अब नहीं जाती हूँ, तो वो सुनती ही नहीं है। आप नॉक कर रहे होते हैं खाना खा के, जब हम खाते हैं नॉक हो रही होती है कि कम हेयर, लेकिन वो नहीं सुनती है। तो इस वजह से इंसुलिन नहीं आती है, आपकी जो एनर्जी है सेल में जाने की बजाय वो स्टोर हो जाती है, या तो फैट में स्टोर हो जाती है या ब्लड में फिर रही होती है, उससे कहते हैं इंसुलिन स्पाइक आ गया आप लोगों को। कुछ लोगों को खाना खाते ही जो है वो नींद आना स्टार्ट हो जाती है, वो यही रीज़न होती है कि उनकी बॉडी में एकदम वो स्पाइक आया है उसका, उनकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी है। यंग लड़के लड़कियाँ हैं जिनकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई हुई है, और उसकी रीज़न यही है कि वो लोग कार्ब्स यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। अब कार्ब्स रीज़न है, इसका कोलेस्ट्रॉल रीज़न नहीं है। तो आप लोगों ने रिफाइंड शुगर, रिफाइंड आटा, इसको आप लोगों ने वो ख़त्म करना है। वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है, जितने भी वेजिटेबल्स ऑयल हैं सरसों के तेल के अलावा, वेजिटेबल्स ऑयल जो से ऑलिव ऑयल के अलावा, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल जो से कुकिंग ऑयल्स हैं, ये जो से हैं वो इन्फ्लेमेशन देते हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप है इनका इन्फ्लेमेशन के साथ। तो आप लोगों ने अब इनको कुकिंग ऑयल्स को भी थोड़ा कम यूज़ करना है। इसके साथ आप लोग थोड़ा मक्खन देसी घी यूज़ कर लिया करें, सरसों का तेल थोड़ा खाने में डाल लिया करें, कोकोनट ऑयल डाल लिया करें, ये इन्फ्लेमेशन देते हैं आप लोगों की बॉडी को। उसके बाद जो है वो आ जाती हैं डेयरी प्रोडक्ट, जैसे कि दूध है, लैक्टोज उसका, ठीक है, वो अब ये इन्फ्लेमेशन जो चीज़ें देती हैं इन्फ्लेमेशन, वो फिर बीमारियां कौन कौन सी कर रही होती हैं। जैसे कि दूध है, अर्थराइटिस इससे हो रहा होता है, एस्ट्रोजन लेवल इससे बढ़ रहा है, पीसीओएस का इशू इससे हो रहा होता है, ठीक है। ये अब डायरेक्ट रिलेशनशिप ये इन लोगों का, इन बीमारियों का इसके साथ बन रहा होता है। अर्थराइटिस है, उसका अर्थराइटिस की बीमारी भी इन्फ्लेमेशन की वजह से है, और इन्फ्लेमेशन के पीछे ये रिफाइंड कार्ब्स और ये वेजिटेबल ऑयल्स और ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा जो इंडिया के लोग हैं अल्कोहल वो लोग पीते हैं, वो उसकी वजह से उनकी इन्फ्लेमेशन उनकी बॉडी में होती है और वो मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बनती है। उनमें अर्थराइटिस और ये जो गेठियाँ की बीमारी है ये बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो सा है आटा जो सा गंदुम है, उसमें ग्लूटेन जो पाया जाता है वो इन्फ्लेमेशन देता है बॉडी को, ठीक है ना। उससे फिर ऑटोइम्यून डिजीज़, अर्थराइटिस और ये थायराइड का इशू उससे आ रहा होता है। आप लोगों ने उसको कन्वर्ट कर देना है जौ के आटे पे, और थोड़ा कम कर देना है। जहाँ 2 रोटियाँ खाते हैं 1 रोटी पे आप लोगों ने आना है। उसके अलावा जो कोर्टिसोल लेवल है, कोर्टिसोल लेवल बढ़ेगा बॉडी में तो वो इन्फ्लेमेशन देगा, सोजिश देगा। और सोजिश, आप लोग समझते हैं कि हम डिप्रेशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, ये इससे हमारी बॉडी पे सिर्फ वक्ती तौर पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, नहीं, वो लॉन्ग टाइम इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे डाल रहा होता है जो स्ट्रेस होता है। तो आप लोगों ने अपने स्ट्रेस को भी डाउन करना है। स्ट्रेस जो है ये डायरेक्ट इन्फ्लेमेट कर रहा है, आप लोगों को बताए बगैर अंदर इन्फ्लेमेशन दिए जा रहा है, और मुख्तलिफ ऑटोइम्यून डिजीज़ आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही होती हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको भी कट डाउन करना है।
उसके अलावा आप लोगों ने जो सा है ये फ्रूट्स वगैरह आप लोग जो से हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में खाने हैं, और क्योंकि इनमें भी जो सा है वो आप लोगों को हमारी सेल को इतनी सी ज़रूरत होती है एनर्जी की। ना आप लोग एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करें, उसे यूटिलाइज़ करें, अपनी सारी जो सी एनर्जी लेवल अपना बाहर निकालें आप लोग। इसे जो आप लोग यूज़ खा तो लेते हैं, उतना खा के बैठ जाते हैं, वो यूटिलाइज़ ही नहीं हो पाता है, ठीक है। उसके अलावा जो प्रोसेस मीट्स हैं आजकल, जो जो कंपनीज़ हैं ये बना रही हैं, अब आप लोगों ने अब देखना है, डिसीजन आप लोगों ने लेना है। वो कंपनीज़ को हम बुरा नहीं कहेंगे, डिसीजन आप लोगों का होगा कि हमने अपने बच्चों को खुद को किस तरह से बताना है, किस तरह से बचाना है, ठीक है। अब जो प्रोसेस मीट्स वगैरह हैं आप लोग ईजीली वो आपको लगता है कि ला के उसे फ्राई कर लेंगे, उसमें सारे वो उसको प्रिजर्व करने के लिए चीज़ें डाली जाती हैं, और जो प्रोसेस मीट वो कन्वर्ट हो चुका होता है वो इन्फ्लेमेशन बॉडी में दे रहा होता है। वो आप लोगों को अपने खिलाते हुए ना ज़रा थोड़ा सोच लिया करें, हम अपने बच्चे को ईजीली हमारे लिए बनाना है, लेकिन हमारे बच्चे को इसके खाने से इन्फ्लेमेशन उनकी बॉडी में आने वाली है, ठीक है। उसके बाद ट्रांस फैट जो उनसे ऑयल होते हैं, ट्रांस फैट यानी कि आप लोग नट्स वगैरह हैं उनको आप लोग ऑयल में फ्राई कर रहे हैं, नमक लगा के और ऑयल में फ्राई करके उसको वो कन्वर्ट कर रहे हैं बुरे वाले फैट में, ठीक है। और कुकिंग ऑयल में बार बार फ्राई करने से, डीप फ्राई करने से वो और भी मज़ीद बुरे वाले फैट में कन्वर्ट हो जाता है। ओमेगा 3 बढ़ रहा होता है, ठीक है ना, ओमेगा 6 बढ़ रहा होता है। बुरे वाला जो कोलेस्ट्रॉल है उसे ओमेगा 6 कहते हैं, अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल ओमेगा 3 कहते हैं, ठीक है। आप लोगों का ओमेगा 6 बढ़ रहा होता है। ओमेगा 6 यानी कि बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो वो इन्फ्लेमेशन आएगी बॉडी में। अब बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल आप किस तरह से बढ़ा रहे हैं, फ्राई चीज़ें खा रहे हैं, वेजिटेबल ऑयल्स खा रहे हैं, ये सारे ओमेगा 6 आप लोगों के बढ़ा रहे हैं। जो गुड फैट हैं वो अंडा, देसी घी, मक्खन, ये आप लोगों की गुड फैट हैं, ये आप लोगों ने यूज़ करने हैं। जो चीज़ करनी है वो लोग यूज़ आप लोग नहीं कर रहे हैं, जो नहीं करनी है वो आप लोग कर रहे हैं अवेयरनेस ना होने की वजह से। इस वजह से अवेयरनेस हासिल करें कि किस तरह से आप लोगों ने अपने डाइट को चेंज करना है, डाइट चेंज करके किस तरह से हमने अपनी बीमारियों को रिवर्स करना है, क्योंकि ये हर बीमारी का स्टार्ट मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इन्फ्लेमेशन से है। अगर इन्फ्लेमेशन को डाउन करना सीख लेंगे ना आप लोग, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हम लोगों ने किस तरह से अपनी बीमारियों को भी रिवर्स करना है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव था, इसे शेयर करें, बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। अब किस तरह से हम लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को डाउन करना है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।